Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी एंड हियर इज़ वन मोर गुड न्यूज़। जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट हमारी एक्टिव हो गई है और वैकेंसीज डे बाय डे नए नए नोटिफिकेशन हमारे आ रहे हैं। सो इसी लाइन में हमारा एक नया नोटिफिकेशन आया है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का, और ये वैकेंसीज हैं जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। सो जल्दी जल्दी मैं आपको नोटिफिकेशन का मेन थ्रस्ट बता देता हूँ, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। तो इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन NFL 2024, ठीक है। NFL स्टैंड फॉर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी नाम से पोस्ट आई है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल में 56 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 18 वैकेंसीज है। आउट ऑफ इसका बाइफर्केशन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। 18 में से 8 अनरिजर्व्ड है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 SC, 1 ST, 6 OBC एंड 1 EWS और 1 PWBD कैटेगरी है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 21 वैकेंसीज है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 17 है, केमिकल लैब में 12 है, सिविल में 3 है, फायर एंड सेफ्टी में 5 है, आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में 11 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर में 16 है। सो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर हमारी मेन ब्रांचेस की बात करें तो केमिकल में सबसे ज़्यादा हमको दिख रही है यहाँ पे 56 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 18 है, इलेक्ट्रिकल में 21 है, और हमारा सिविल में 3 वैकेंसीज है, ठीक है। और मटेरियल्स में 11 और एचआर में 16। तो ये हो गई वैकेंसीज की बात। आइए अब आते हैं जरा इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पे एंड वर्क स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल है 40,000 टू 1,40,000 की रेंज है। सो आप जानते ही होंगे कि बेसिक पे 40,000 का ये मतलब नहीं है कि आपको 40,000 सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी कई सारी चीज़ें डीए वगैरह ऐड होकर के ये सैलरी नियरली 80-90,000 के अराउंड आपकी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे थे, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल जिसमें आपकी 56 वैकेंसीज थी, इसके लिए आपको चाहिए रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक बी केमिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको बीटेक चाहिए मैकेनिकल में, और मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 60% या 60% से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, SC ST PWD, और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 50% इसमें आपको मतलब कंसेशन, मतलब 50% आपको मिनिमम मार्क्स इसमें चाहिए। सो फॉर जनरल कैटेगरी 60% मिनिमम एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी 50%। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में अब यहाँ ध्यान दीजिए, फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन यानी EC जो आपकी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो जब आप में से कई लोगों की बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में कई बार इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल, तो आप सब लोग इसमें एलिजिबल हैं। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब, इसमें MSc की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल में, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको बीटेक की डिग्री होना चाहिए, बी की डिग्री होनी चाहिए सिविल में, ठीक है। फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में बीटेक होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब CS में अगर आपकी डिग्री है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री है तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वालों के लिए एक और अच्छी बात है यहाँ पे देखिए, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल था उसमें 18 सीटें थी, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स में हमारे पास कितनी सीटें थी एक बार देख लेते हैं, 11 सीटें थी। तो मतलब हमारे 29 सीट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल में भी बीटेक इन मैकेनिकल अलाउड है। सो बीटेक मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो था, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल था वहाँ भी है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो मटेरियल है वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी है। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ डे, मतलब ये तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो आपका एज वगैरह का लिमिट है वो 35/2024 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन फीस क्या भरनी है किसी भी इसके लिए, 700 रुपये प्लस बैंक चार्जेस, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरनी है 700 रुपया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अप्लाई करने की डेट है वो है 12/6/2024 से 2/7/2024।
जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय 13 जून हो रहा है, 11:37। ठीक है, तो 12/6/2024 को ये वैकेंसी आपकी लाइव हो चुकी है। आप NFL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा करके इसको अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। आप NFL की वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, अपने आप ही सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म भरने जाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट की मार्कशीट, और ये सारे जो सर्टिफिकेट यहाँ पे हैं इनको स्कैन करके इनका PDF बना के रखिए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको वापस कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। ये सब आपको हैंडी होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो पीछे सालों में NFL गेट के थ्रू आपको एंट्री दिया करती थी। इस बार इन्होंने बाहर से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब CBT नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब कि सेंटर पे जाओगे, आपको पेपर मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगी, उसको गोला करना है वहाँ पे, ठीक है, करेक्ट आंसर्स को, और उसके बेस पे आपके रिटर्न मार्क्स में होंगे। इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में इसमें आपको टेक्निकल एबिलिटी है। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे आप पॉइंट नंबर E देख सकते हैं, द ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। मतलब जिस ब्रांच से आपने भरा है उसके क्वेश्चंस आएंगे, प्लस इसमें आपके एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी में भी आपके क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, इसमें टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा। 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी पूछेगा, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे आपके टेक्निकल के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और इसका वेटेज दिया हुआ है 80% आपकी परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट में, और 20% पर्सनल इंटरव्यू में आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। ठीक है, और एज की बात करें तो इसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया है आपका 27। मतलब अगर आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, बिना देरी किए इस फॉर्म को भरिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरेंगे और इसके बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे अहेड।